जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 43 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मुक्त रूप से निलंबित सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। मुक्त रूप से निलंबित सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल लंब से 23.5 डिग्री झुका होता है। पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल लंब से 23.5 डिग्री झुका होता है। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तब उनके स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा होता है। पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर कितना है? 15 डिग्री है, तब उनके स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा का होता है। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। कठोर जल साबुन के साथ झाग न बनने वाला जल है। कठोर जल क्या है? साबुन के साथ झाग न बनने वाला जल है। सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। सेल्यूलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। थीन बांध पंजाब रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध क्या है? पंजाब में है और रावी नदी पर स्थित है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। डायबिटीज़ बीमारी पैनक्रियाज को प्रभावित करती है। डायबिटीज़ बीमारी किसको प्रभावित करती है? पैनक्रियाज को प्रभावित करती है। तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। बदायूद्दीन अलाउद्दीन के दरबार में आया था। बदायूनी जो था किसके दरबार में आया था? अलाउद्दीन के दरबार में आया था। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम जो जादूगोड़ा में है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम है जो जादूगोड़ा में है। नदियों में रियो ग्रांडी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नदियों में रियो ग्रांडी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक विवाद है। कावेरी जल विवाद क्या है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक विवाद है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल मृत सागर है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन है? मृत सागर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता है। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह है। कॉस्मोस क्या है? एक जासूसी उपग्रह है। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक याह्या खान था। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? याह्या खान। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी तथा मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में तथा कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। दाची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया डेन्यूब नदी के किनारे पर बसा है। वियना ऑस्ट्रिया जो है किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। तपेदिक रोग किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है।
पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष। तो पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता वर्ष दिया हुआ है। अजंता की गुफा का निर्माणकर्ता बौद्धों द्वारा। अजंता की गुफा का निर्माण बौद्धों द्वारा 200 ईस्वी पूर्व में किया गया था। 200 ईसा पूर्व में किया गया था। अजंता की गुफा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बौद्धों द्वारा किया गया था। 200 ईसा पूर्व में किया गया था। एलोरा की गुफा का निर्माण बौद्धों द्वारा 450 से 650 ईसा पूर्व में किया गया था। कांचीपुरम का मंदिर का निर्माण पल्लव राजा के द्वारा किया गया था। 6ठी सदी में किया गया था। कांचीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव राजा के द्वारा 6ठी सदी में किया गया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा 1950 से 1050 ईस्वी के बीच किया गया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 ईस्वी में निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माणकर्ता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में निर्माण कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में किया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सदी में करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं सदी में करवाया था। हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में किया था। हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1458 से 68 ईस्वी में करवाया था। आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर द्वारा 1566 ईस्वी में करवाया गया। आगरा फोर्ट का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने 1566 ईस्वी में करवाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर द्वारा 1571 ईस्वी में करवाया गया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कौन है? अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाही के द्वारा 1591 ईस्वी में करवाया गया। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाही द्वारा 1591 ईस्वी में करवाया गया। निशात बाग का निर्माण आसिफ अली द्वारा 1633 ईस्वी में करवाया गया। निशात बाग का निर्माण आसिफ अली द्वारा 1633 ईस्वी में करवाया गया। दीवाने खास का निर्माण शाहजहां द्वारा 1637 ईस्वी में करवाया गया। दीवाने खास का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? शाहजहां के द्वारा 1637 ईस्वी में करवाया गया। ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा 1630 से 1652 ईस्वी में करवाया गया। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा 1644 ईस्वी में करवाया गया। जामा मस्जिद का निर्माण कब करवाया गया? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा 1644 ईस्वी में करवाया गया। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा 1646 से 53 ईस्वी में करवाया गया। 1646 से 1653 ईस्वी के बीच कराया गया। लाल किला का निर्माण भी शाहजहां द्वारा 1648 ईस्वी में करवाया गया। लाल किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहां के द्वारा 1648 ईस्वी में करवाया गया। विलियम फोर्ट का निर्माण जो है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1800 से 1881 ईस्वी के बीच कराया गया। हवा महल का निर्माण महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में करवाया गया। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? महाराणा प्रताप सिंह 1799 ईस्वी में करवाया। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य दिया हुआ है। उपकरण और कार्य। बैरोमीटर का कार्य क्या है? वायुमंडलीय दाब की माप करने में। बैरोमीटर का उपयोग किस में करते हैं हम लोग? वायुमंडलीय दाब की माप में। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति सुनने के में उपयोग होता है। स्टेथोस्कोप का कार्य हृदय और फेफड़े की गति सुनने में। कार्डियोग्राम का कार्य हृदय गति की जांच करना है। कार्डियोग्राफ का क्या काम है? हृदय गति की जांच करना। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव की आपेक्षिक घनत्व मापने में करते हैं। हाइड्रोमीटर का उपयोग किसमें करते हैं? द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने में करते हैं। मैनोमीटर का उपयोग पौधे की जड़ों के दाब की माप में किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? पौधे की जड़ों के दाब की माप करने में किया जाता है। रेन गेज का वर्षा मापक यंत्र है। रेन गेज क्या है? वर्षा मापक यंत्र है। रिएक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। रिएक्टर स्केल का भूकंप की तीव्रता मापने में उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने में करते हैं। इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? दूध की शुद्धता मापने में। फाइडोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई का माप करने में किया जाता है। फाइडोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई का माप करने में किया जाता है। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति की माप करता है। एनीमोमीटर के द्वारा हवा की शक्ति तथा गति का माप करते हैं। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता की माप
करने में करते हैं। हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल की आर्द्रता की माप करने में करते हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता या भूकंप मापी यंत्र है। सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप मापी यंत्र है। सेक्सटेंट आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप करता है। सेक्सटेंट के द्वारा आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप करते हैं। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा की माप करने में करते हैं। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा की माप करने में करते हैं। ओडोमीटर का उपयोग पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है। केस्कोग्राफ का उपयोग पौधे की वृद्धि की माप करने में किया जाता है। केस्कोग्राफ का उपयोग पौधे की वृद्धि की माप करने में किया जाता है। टेकोमीटर का उपयोग वायुयान की गति मापने में किया जाता है। टेकोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? वायुयान की गति मापने में किया जाता है। स्फिग्मोमेंटोमीटर का उपयोग रक्त दाब की माप करने में किया जाता है। स्फिग्मोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? रक्त दाब मापने में किया जाता है। मात्रकों की पद्धति दिया हुआ है तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है? 1.852 किलोमीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 0.001 मिलीमीटर। 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻9 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड बराबर क्या होता है? 10⁻⁻9 सेकेंड। 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। 1 फैदम बराबर 6 फीट या 1.8 मीटर होता है। 1 फैदम बराबर 6 फीट या 1.8 मीटर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। या पूछा जाता है कितना डिग्री किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड तापमान जो होता है बराबर होता है। राजस्थान नहर इंदिरा नहर जिसे कहते हैं सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है। राजस्थान नहर जिसे इंदिरा नहर के नाम से जाना जाता है सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है। अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विभाजित है। अरावली पर्वत जो है श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित है। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर झील कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यदि 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो ये आइसोटोप समस्थानिक कहलाते हैं। यदि 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो ये आइसोटोप समस्थानिक कहलाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम सन 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम सन 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। सांड की लड़ाई स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। सांड की लड़ाई जो है सांड की लड़ाई स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुरु अंगद के द्वारा विकसित की गई थी। हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। हैजा रोग किसके माध्यम से होता है? पानी के माध्यम से होता है। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान पर निर्भर है। पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि फंड के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान पर निर्भर है। मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है। मुद्रास्फीति सिद्धांत कब उत्पन्न होती है? जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक अनिवार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक अनिवार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल क्या है? गुजरात में स्थित है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक से बनता है। प्रतिजैविक किससे बनता है? पेनिसिलिन से बनता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम है। कंपाइलर क्या है? उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्यतः तत्व चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। पोर्टलैंड सीमेंट का
मुख्य तत्व क्या है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। भारत में सर्वाधिक मुद्रा किस पर खर्च होता है? ईंधन तेल पर खर्च होता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? पढ़ी नहीं जा सकती। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता अनेक्सिमेंडर यूनान के थे। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? अनेक्सिमेंडर थे, जो यूनान के थे। राजाओं की देवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम बलबन था। राजाओं के दैवीय अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम बलबन था। न्याय की कुर्सी जहांगीर ने स्थापित की थी। न्याय की कुर्सी किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने स्थापित की थी। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्राइस्ट जुडास का जन्म बेबीलोन में हुआ था। क्राइस्ट जिसे जुडास कहते हैं का जन्म बेबीलोन में हुआ था। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर 4 मिनट होता है। तो आपका पेज नंबर 43 जो था ये कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 44 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।